नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। इंडिगो के फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी। इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये फ्लाइट हैदराबाद से चंडीगढ़ आई थी। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। हैदराबाद से मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये फ्लाइट 5 जुलाई की सुबह 11:58 पर मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। हालांकि लैंडिंग के बाद फ्लाइट को टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिर इसकी गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नजफगढ़ में 2 नाबालिग ने की खुदकुशी। दिल्ली के नजफगढ़ के द्वारका के नागली इलाके में 6 जुलाई को 16 साल की एक लड़की और एक लड़के ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। नजफगढ़ थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर उनके परिवारों में अक्सर विवाद चल रहा था। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत पर गंभीर आरोपों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच में मिले दयाल के खिलाफ कुछ पुख्ता तथ्य मिले हैं। केस दर्ज करके पुलिस अब जांच कर रही है। बिहार में एसआईआर में अब तक 36% फॉर्म भरे गए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार कल सोमवार शाम 6 बजे तक 2.88 करोड़ यानी 36.47% गणना पत्र भरकर भेजे जा चुके हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1.18 करोड़ पत्र एकत्र हुए हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि में अभी भी 17 दिन बाकी है। तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं का छठा जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के श्री अमरनाथ जी यात्रा में पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का छठा जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हुआ है। व्यापारी की हत्या पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने अब सरकार पर साधा निशाना। अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, पंजाब में ये सामान्य बात हो गई है। अबोहर पंजाब में शांति और सद्भाव का प्रतीक है। पंजाब में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली से आए लोग पंजाब पर शासन कर रहे हैं, जिन्हें राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जयंत सिंह आज मेरठ में एग्रीगेट इनोवेशन हब का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीगेट इनोवेशन हब का उद्घाटन करेंगे और किसानों से संवाद करेंगे। यमुना में अवैध खनन पर रोक की मांग। सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर तत्काल रोक की मांग की। उन्होंने पत्र में सीएम योगी को जानकारी देते हुए इस अवैध गतिविधि के चलते नदी के किनारों पर बने तटबंध कमजोर होते जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी दी, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र से बेहद चिंताजनक है। राम भक्तों के लिए 25 जुलाई से श्री रामायण यात्रा। भारतीय रेलवे श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रही है। ये धार्मिक यात्रा 17 दिनों की होगी। 17 दिनों की यात्रा में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 30 से ज्यादा पवित्र स्थलों के दर्शन किए जा सकेंगे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन के साथ साथ लग्जरी यात्रा का भी लुत्फ उठा सकेंगे। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी और रामेश्वरम से होते हुए ये सफर दिल्ली में आकर ही खत्म होगा। भारत बंद में कौन कौन होगा शामिल। देश भर में बुधवार यानी 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेटिव समर्थक नीतियों के खिलाफ उतारने जा रही है। इस देशव्यापी हड़ताल व भारत बंद का बड़ा असर अब दिखाई दे सकता है, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की बात की जा रही है। यही नहीं, 9 जुलाई को बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन ने भी चक्का जाम बुलाया है। इस चक्का जाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो
फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।